इससे पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए और व्यासपीठ की मर्यादा का निर्वहन करने के लिए पहले 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन, फिर आज की कथा का प्रारंभ होगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, श्री गुरु नारायण नारायण नारायण, यतिवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, आदिशक्ति दुर्गा मैया की। यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, अन्यथा 84 लाख योनियां हैं जिसमें जीव भटकता है। और जब प्रभु की असीम अनुकंपा होती है तो मानव शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर के अतिरिक्त किसी अन्य दूसरी शरीर से भगवत प्राप्ति होना असंभव है। की कथा, उस कथा को सुनने के लिए सबसे आग्रह किया जाता है। यही हमारे संसार का सबसे बड़ा बुरा समय है। लोगों को बुलाया जाता है, आओ हमारे यहाँ कथा हो रही, आओ सुन जाओ, और न बुलाया जाए तो कोई आवे नहीं करेगा। अब तो ये पत्र भेजने की प्रथा हो गई। पहले अक्षत ही केवल भेजा जाता था, चावल रंग दिया और भेज दिया। अगर वो नहीं भेजा, नहीं पहुंचा, तो आपके दरवाजे पर कोई कथा सुनने के लिए नहीं आएगा। हम इस संदर्भ में एक बात बताना चाहते हैं। इसमें कोई ऐसा है जो भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी है?
अब सब कहेंगे हाँ हमने सुनी है। हम कह रहे हैं नहीं सुने हो। आप लोग कहोगे कि नहीं हमारे धार्मिकता को आप नहीं जानते हो, हम तो एकादशी पूर्णिमा ऐसे शुभ अवसर पर हम भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर सुनते हैं। फिर भी हम कहते हैं नहीं नहीं सत्यनारायण की कथा आपने नहीं सुनी है। क्यों? इसलिए हम कहते हैं कि सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी क्योंकि हम कथा सुनाते ही नहीं सत्यनारायण की। हम क्या सुनाते हैं? हम तो सुनाते हैं ब्राह्मण देवता की कथा सुनाते हैं, लकड़हारे की कथा सुनाते हैं, साधु बनिया की कथा सुनाते हैं, लीलावती कलावती की कथा सुनाते हैं, राजा तुंगध्वज की कथा सुनाते हैं। इसमें सत्यनारायण की कौन सी कथा हुई? सत्यनारायण की कथा में तो केवल इतना ही है, सत्यनारायण इतने ही तो उनके भगवान की कथा। सत्यनारायण व्रत की कथा, सत्यनारायण व्रत कथा लिखा है। सत्यनारायण के व्रत की कथा, सत्यनारायण का व्रत करोगे तो आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, यह सत्यनारायण भगवान की कथा में वर्णित किया गया है। अब यदि आप सुनते होते तो आपको यह पता होना चाहिए सत्यनारायण भगवान यही उपदेश कथा करती है। कहीं भी कथा हो रही हो तो वहां आपको जाना चाहिए अपने आप बिना बुलाए। दुश्मनी है, आप मत खाओ, उनके यहाँ मत भोजन करो, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए तो बिना बुलाए जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपका कल्याण है। जिसके यहाँ कथा हो रही उसका कल्याण नहीं है, उसका कल्याण तो अपना पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, कथा सुन रहा है, उसका तो कल्याण है ही है। लेकिन दूसरों का कल्याण इसमें निहित है, इसलिए सबको बिना बुलाए जाना चाहिए। यद्यपि जिसके यहाँ कथा का आयोजन होता है उसका नियम है, उसको सबसे पहले यही काम होता है इष्ट मित्रों को, बंधु बांधवों को, नातेदार रिश्तेदार सबको आमंत्रित करे और समय निर्धारित कर दे, बताए कि इस दिन से हमारे यहाँ कथा होने जा रही है, आप लोग आएँ, हमारे ऊपर कृपा करें। यह तो नम्रता है, वो इनके ऊपर कृपा है। कोई कथा सुनने के लिए आएगा तो पंडित जी के ऊपर थोड़े कोई कृपा कर रहा है, वो तो कृपा अपने ऊपर कर रहा है, आत्म कल्याण के लिए है श्रीमद् भागवत की कथा। ऐसी कथा को श्रवण करने के लिए आए। कथा का प्रारंभ हो रहा है, प्रारंभ होता है संतों की कृपा से। संत जो है हमेशा जीव के कल्याण के विषय में चिंतन किया करते हैं, हमेशा विचार करते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में क्या, एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनक आदया, उस नैमिष क्षेत्र में 88,000 ऋषि महात्मा बैठ कर के चिंतन करते हैं। क्यों? किस चीज़ का चिंतन करते हैं? तो जीव के कल्याण के विषय में। ऐसे समय पर संतों ने विचार किया, कर रहे हैं, संत विचार कर रहे हैं। ऐसे समय में सनकादिक ऋषि का आगमन हुआ। सनकादिक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, 4 भाई हैं जो हमेशा किशोरावस्था में रहा करते हैं। न बाल्यावस्था है न वृद्धावस्था है, युवावस्था है। किशोर अवस्था में 16 वर्ष की आयु में बने रहते हैं हमेशा। ऐसे सनकादिक ऋषियों का आगमन हुआ। संतों ने बड़े प्रेम से पूछा, भगवान हमको ये बताइए, जीव के कल्याण के लिए कोई सुगम रास्ता बताएं। जपात्मक यज्ञ, होमात्मक यज्ञ, इस प्रकार से अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं। ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है वास्तव में पाठात्मक यज्ञ है। इसमें 18,000 श्लोकों से बना यह ग्रंथ, जिसका पारायण करना, पाठ करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कथा तो संसार के लोगों को सुनाने के लिए, जीव कल्याण के लिए बताया, इसलिए यह कथा सुनाई जाती है कि आप सब भी सुनो, समझो और इसको करने के लिए तत्पर हो जाओ। भगवान के चरणारविंद में अपने मन को लगाने का प्रयास करें, इसलिए कथा सुनाई जाती है। अन्यथा आप देखेंगे कि प्रातः काल से यहाँ पंडित जी ने तो बड़ी बड़ी व्यवस्था कर डाली है। ऐसी व्यवस्था बहुत कम मिलती है देखने को, लेकिन जहाँ भी होती है तो सामान्यतः एक आसन लग गया, व्यासपीठ बन गया, पंडित जी बैठ करके वहाँ पर भागवत की कथा बोले, भागवत का पाठ सुनाए। यहाँ तो तमाम देवताओं का आवाहन प्रतिदिन होने का नियम बना हुआ है।
प्रातःकाल से सायंकाल तक आज का जो कार्यक्रम हुआ, पूजा का कार्यक्रम हुआ, कल आप लोगों ने देखा होगा कलश यात्रा का, उस कलश यात्रा में ही पूरा दिन बीत गया। कलश यात्रा और पंचांग पूजन मंडप प्रवेश में दिन कल का बीत गया। आज जो है इस मंडप में समस्त देवताओं का, जितने लोगों को हम बुला सकते हैं, देवताओं की कमी नहीं है। वैसे तो कहा 33 करोड़ देवता, करोड़ नहीं 33 कोटि माने 33 प्रकार के देवता हैं, लेकिन उनकी संख्या करना यह हमारे बस की बात नहीं है। मनुष्य जो है अपने अपनी इच्छानुसार तमाम देवताओं को पैदा कर लेते हैं, नामकरण हो जाता है। फिर भी देवताओं को तो जितने लोगों को हम बुला सकते हैं, हमारे शास्त्र में जिनका वर्णन किया गया है यज्ञादिक में, इन लोगों को जरूर बुलाना चाहिए। उनको आज प्रातःकाल 7:30 बजे से ही शुरू किया और ये 5:30 बजे तक ये कार्यक्रम चला इस समय, और ये प्रतिदिन चलेगा। इसीलिए समय ये निर्धारित किया गया है कि सायंकाल 6 बजे से कथा प्रारंभ हो जाए, लोगों को भी कुछ सुना दिया जाए। बाकी तो 18,000 श्लोकों का पाठ करना हमारा वो ध्येय है, वास्तव में होना ये चाहिए। भागवत के कथा करने में इन श्लोकों का पाठ पूरा हो जाए, भगवान को सुना दिया, हमारा कल्याण हो जाता है। ऐसे उन श्रीमद् भागवत की कथा करने के लिए उपदेश करते हैं संत कि इसकी कथा को सुनना चाहिए, भागवत की कथा सुनो, कल्याण हो जाएगा। संतों ने कहा महाराज ये बताइए इस श्रीमद् भागवत से कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं, किन किन का कल्याण होता है। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तो मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। और भी कोई नया मार्ग हो तो उसको ही बताने की कृपा करें। श्रीमद् भागवत की कथा से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं, किन किन लोगों का कल्याण होता है, यह बताने की कृपा करें। कुमार बोलते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य हमेशा पाप ही करते हैं, दुराचार में लगे हुए हैं, कुमार्गगामी हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्रोधा पापस्य कारणम। क्रोध जो है वो पाप का कारण होता है, तो पाप नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन